इंतज़ार करते रहे सैलरी कब मिलेगी ताकि घर का गुजारा हो सके। मिलनी थी वो मिल गई, जो कहा था कि हम दे देंगे वो अभी तक सैलरी नहीं मिली। लास्ट टाइम जो मेरी जॉब थी वो जीजल अखबार और KTN में थी। 17 साल 2005 से लेकर आज तक मैं मुख्तलिफ इदारों में काम किया है। हमें एडवांस लेने के लिए 7-7 दिन 10-10 दिन पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, कभी कभी तो मिलता भी नहीं था। कम से कम वर्कर को सैलरी टाइम पे दिया करें ताकि वो रुस्वारी से बच जाए। हमारी कंडीशन ये है कि मुझे ये कारोबार शुरू करने में कम से कम 6 महीने लगे। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो मीडिया के जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, कई जहाँ मीडिया के जो वर्कर्स हैं उनको फारिग किया जा रहा है, कहीं जो है वो मुआशी हालात जो है मीडिया वर्कर्स की बढ़ रही है, और दूसरी जानिब जो है वो न्यूज़ 360 ने जो है वो मीडिया के जो उन वर्कर्स की आवाज़ बन के सामने आया है। और हमेशा न्यूज़ 360 ने जो है वो मीडिया वर्कर्स की बात की, और जहाँ पे भी मीडिया के साथ नाइंसाफ़ी, मीडिया वर्कर्स के साथ नाइंसाफ़ी होती है, वहाँ न्यूज़ 360 ने हमेशा आवाज़ बुलंद की, और न सिर्फ आवाज़ बुलंद की, उनके साथ जो है वो हम आवाज़ होकर साथ खड़ा रहा। इस वक्त हम जहाँ पहुँचे हुए हैं वो भी उसी मौजू का हिस्सा है कि हम जिस जगह पे पहुंचे हैं वो ऐसी जगह है यहाँ पे एक बर्गर है, बेचने वाला है, वो मीडिया से फारिग होने के बाद और मीडिया से तंगी होने के बाद, मीडिया में तनख्वाह न मिलने के बाद जो है वो बर्गर बेचने पे जो है वो मजबूर हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी जगह पे। ये जो है वो कायदाबाद से थोड़ा अंदर जोगी मोहल्ला है, वहाँ पे सफदर नामी जो शख्स है वो मीडिया में था, पहले बड़ा अच्छा पेज मेकर भी था और कॉपीराइटर भी था। इस वक्त जो है वो बर्गर बेच के अपने मुआशी हालात को जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इनसे पूछते हैं कि मीडिया से जो है वो बर्गर का जो ठेला है वो खोलने पर क्यों जो है मजबूर हुआ, इस हवाले से बात करेंगे। सर सफदर भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये मीडिया से जो है आप ये ठेला लगाने पर मजबूर हो गए, क्या मजबूरी हुई कि आपने मीडिया छोड़ के जो है वो ठेला लगाने पे जो है वो ठेला लगाया और अपनी जो है माशत को वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी। आप लोगों ने पूरे सन ने मुझे मोहब्बत दी है कि छोटा मोटा काम होता है असल में। ये कुछ दोस्तों ने उत्साह मुझे दिया कि कुछ होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ मेरे अकेले के नहीं है। तो इसलिए मैंने ये शुरुआत की थी। तकरीबन हमारी कंडीशन ये है कि मुझे ये कारोबार शुरू करने में कम से कम 6 महीने लगे। 6 महीने के बाद कभी क्या चीज़ ली, कभी क्या चीज़ ली, कभी क्या चीज़ ली। उसके बावजूद 6 महीने के बावजूद ये सारी चीज़ें मेरे घर में थी, उसके बावजूद भी मैं ये स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। उसके भी बहुत सारे मसलात हैं। उसके बाद मैंने शुरुआत की है यहाँ पर। ये ऐसा इलाका है जहाँ पर मैंने शुरुआत की है। यहाँ पर लगभग समझें कि 15-15 दिन लाइट नहीं होती, पानी नहीं होते। ये बिल्कुल बोरियत किस्म के लोग हैं। आसपास फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर काम करने वाले होते हैं। यहाँ पर शुरुआत की है इंशाल्लाह। बहुत कुछ दिनों में 6-7 दिन हुए हैं, मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर। उम्मीद है। आप ये बताएं, आप जो है वो पहले कहाँ पे काम करते थे? मीडिया से फारिग होके आपने ये ठेला खोला, तो आप कहाँ पे काम करते थे? मीडिया से कैसे आपने वो नौकरी अपनी ख़त्म कर के यहाँ पे जो ठेले खोलने का शौक़ हुआ, इस वजह से? असल में 6 महीने पहले रमज़ान शरीफ में जीजल अखबार में हमारी लास्ट टाइम जो मेरी जॉब थी वो जीजल अखबार और KTN में थी। जीजल अखबार वालों ने कहा कि हम शिफ्ट हो रहे हैं हैदराबाद। 1 महीने की उन्होंने सैलरी हमें दे दी थी। उसके बाद 1 महीने कहा गया था कि हम आपको बोनस सैलरी देंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, इदारा है, उनकी अपनी मर्जी है।
इधर हैदराबाद शिफ्ट हो गया। उसके बाद 2-3 महीने हम ऐसे ही बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे सैलरी कब मिलेगी ताकि घर का गुजारा हो सके। मगर वहाँ से नाउम्मीदी हुई। नाउम्मीदी होने के बाद ये मैंने सूरत हाल सोचा कि इससे बेहतर है कुछ किया जाए। उसके बाद ये मैंने शुरुआत की है और वहाँ की जो सैलरी आज तक नहीं मिली हमें। एक सैलरी जो मिलनी थी वो मिल गई, जो कहा था कि हम दे देंगे वो अभी तक सैलरी नहीं मिली। आपने किसी और तरफ ट्राई नहीं किया कि किसी और? उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया। ट्राई क्यों नहीं? मेरी ज़िंदगी में 17 साल 2005 से लेकर आज तक मैं मुख्तलिफ इदारों में काम किया है। ऐसे समझें कि मैंने कराची में अपनी ज़िंदगी दे दी, जवानी दे दी। जवानी में मतलब शुरुआत से लेकर आज तक मैं समझता हूँ कि कुछ हासिल तो नहीं हुआ, कर्ज़ी ज़रूर हो गए कराची में आने के बाद। तो मीडिया में ये होता था कि सैलरी मिलती थी, घर का किराया दिया, राशन पानी लिया, फिर वही हो जाता, फिर किसी से 200-500 लेके गुजारा करना पड़ता था। ये बहुत मुश्किल है आज के दौर में। आप ये किस तरीके से आप माशी हालात अपने जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप पहले मीडिया में थे तब आपके माशी हालात ठीक थे, अब रेड़ा चलाने के बाद जो है वो आपके माशी हालात ठीक होने शुरू? मीडिया में रहने के बावजूद भी यही सूरत हाल थी। हाँ, यही सूरत हाल हुआ करती थी। कभी राशन का इशू था, कभी ये चीज़ होता था। हमें एडवांस लेने के लिए 7-7 दिन 10-10 दिन पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। कभी कभी तो मिलता भी नहीं था। दिन ब दिन हालात ऐसे होते जाते, डिस्टर्ब होते थे। लॉकडाउन की सूरत हाल आपको अच्छी तरह से याद होती। लॉकडाउन के दौरान हमें समझें कि सवारी के इशू होते थे। रात को 1 बजे फ्री होते नहीं होने के बावजूद जब घर पहुंचते थे कोई सवारी नहीं होती थी। कोई किस तरह से हम कुछ, कभी किसी इदारे वाले ने नहीं कहा कि आप किस तरह से घर जा रहे हैं, क्या करें, किस तरह से पहुंचेंगे, किराया है नहीं है, कुछ भी नहीं होता था। हम बड़ी मुश्किलों से, जहां 30 रुपये खर्चा होता था वहां 300 रुपये खर्चा करके हम घर पहुंचते थे। आपकी लास्ट टाइम कहाँ, जब जहाँ लास्ट जीजल में थी वहाँ कितनी आपकी सैलरी थी? जीजल में मेरी 30,000 रुपये सैलरी थी। उसी दौरान मैं KTN में स्क्रिप्ट एडिटर का काम करता था, स्क्रिप्ट कॉपी राइटर का काम करता था। क्या क्या काम जानते हैं मीडिया में जो आप काम कर चुके हैं मीडिया? सबसे पहले 2005 में मैं तमीर सिंध में ज्वाइन किया एज ए पेज मेकर। उसके बाद छोटे मोटे इदारे, फिर अफेयर मैगजीन में मैंने बहुत काम किया है। अफेयर मैगजीन में, फिर सिंध धरती में। सिंध धरती के बाद कुछ मैगजीन मिले, कुछ डमी अखबारें मिली। उसके बाद KTN और जीजल, ये मेरे लास्ट 2 इदारे हैं जहाँ पर मैं कंटिन्यू रहा हूँ, काफ़ी अर्सा रहा हूँ। मीडिया के हालात ठीक नहीं है, आपको भी पता है। आप क्या कहोगे उन वर्करों को कि जो आजकल फारिग होके घर पे बैठे हुए हैं, फारिग हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज? मैं तो असल में एक किस्म का ये कारोबार शुरू करने से पहले सब दोस्तों को उत्साह देता था, जो कहते थे यार हमारी ये कंडीशन है, ये कंडीशन। उनको मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ दिया करता था कि 500 में ये चीज़ हो सकती है, 1000 रुपये में ये चीज़ हो सकती है अगर करना चाहो। काफ़ी लोगों की तो ये है कि मैं रात भर दिन भर उनको कॉल करता रहता था कि भाई तुमने मुझे ये काम के लिए कहा था, तुम्हारा काम इस तरह से हो सकता है, आओ तो मैं तुम्हारा काम कराऊँ। मैंने लोगों को बहुत मशवरे दिए मुख्तलिफ किस्म के लिए। हाँ, कभी किसी ने अप्लाई किया नहीं किया, मैंने तो खुद कर लिया। मीडिया में इस वक्त जो मसाइल हैं वो आपके सामने, आपको भी पता है। मीडिया में जो है कई महीने जो है आजकल जो है वर्करों को तनख्वाह भी नहीं मिलती। आपको कितने साल जो है वो मीडिया में तनख्वाह नहीं मिली, जिसके बाद जो है आपने परेशानी के आलम में आकर ये रेड़े भी खोले और ये मुआशी हालात ठीक करने की भी कोशिश की। आप क्या कहेंगे सब? नहीं, मीडिया के हालात वाकई ख़राब हैं काफ़ी अरसे से। या तो हमें दिखाने के लिए ख़राब है या कुछ और मसला है। सैलरी कभी नहीं मिली ऐसे तो नहीं हुआ, देर मिलती है हमेशा, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारे मतलब इदारे में ये होता है कि भाई 10-15 तारीख को मिल जाती है, मगर किराएदार मालिक मकान ये बात नहीं समझता। उसको हर सूरत में 5 तारीख को 10 तारीख को किराया होता है। हम तो इदारे वाले को कहते थे भाई हमें मेहरबानी करके कम से कम 10 तारीख तो दें, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो मैं तो सबसे यही उम्मीद करूँगा कि भाई कम से कम वर्कर को सैलरी टाइम पे दिया करें ताकि वो रुस्वारी से बच जाए। हाँ बिल्कुल। तो उन वर्करों को मैसेज क्या देंगे जो वर्कर? मैं सब वर्करों को कहूँगा कि छोटा मोटा जहाँ पर जॉब चल रही है उसके साथ ही कुछ अपना सा कारोबार करें ताकि आने वाली मुश्किलात से बचें।
बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी नाज़रीन, आपने सफदर खासकली की बात सुनी। उनका ये कहना था कि किस तरीके से जो है वो मीडिया में फारिग होने के बाद ये जो है वो शॉप बर्गर की खोली और उसके बाद जो है किस तरीके से अपनी माशी हालात पे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उन मालकान के लिए भी तमाचा है जो मालकान अपने मीडिया वर्कर्स को जो है वो तनख्वाह कई माह नहीं देते और कई जो है वो खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो गए और कई जो है वो परेशानी के आलम में भी है। उन मीडिया मालकान के लिए भी ये बात भी तमाचा है। और इसके अलावा जो है वो कई वर्कर्स इस वक्त परेशानी के आलम में हैं और उनका भी मीडिया वर्कर्स का ये कहना है कि हमें जो है वो माशी हालात ठीक किए जाए। कई जगहों पे एहतजाज भी किए, प्रेस क्लबों पे एहतजाज किए और उसके अलावा बड़े फोरमों पे एहतजाज किए। इस वक्त भी मीडिया वर्कर्स की हर जगह पे जो है वो एहतजाज करने पर मजबूर है। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।